हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम इंटीजर का बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है वो सीखने वाले हैं, फ्रैक्शन का बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है वो सीखने वाले हैं, एंड इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है वह सीखने वाले हैं। तो चलो अभी हम सीधा एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कोई डेसिमल नंबर दिया जाएगा, तो 37 को हम ऐसे लिखेंगे 37 और सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 10, मतलब कि यह डेसिमल नंबर है और इसका हमें अभी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें अभी बाइनरी फॉर्म मालूम नहीं, तो इसलिए ब्रैकेट और सिंपली इधर क्वेश्चन मार्क और इधर बाइनरी। बाइनरी का बेस क्या रहता है? बाइनरी का बेस 2 रहता है, तो इसके सबस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा। अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर अगर इंटीजर दिया जाता है तो इस इंटीजर को मैं डिवाइड बाय 2 करता जाऊंगा जब तक मेरे क्वेश्चन की वैल्यू 0 ना हो जाए। ओके, तो यह प्रोसेस में फॉलो करूंगा और एक कॉलम सेक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं रिमाइंडर लिखूंगा। तो चलो अभी मैं यह आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूँ। 37 मेरा बेसिकली नंबर है और एक रिमाइंडर का हम कॉलम बनाएंगे, तो सिंपली रिमाइंडर का कॉलम। तो अभी मैं 37 को 2 से डिवाइड करता जाऊंगा जब तक मेरी क्वोशंट की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक। 37 को अगर 2 से डिवाइड करता है तो मुझे क्वोशंट मिलेगा 18 और रिमाइंडर मिल जाएगा सिंपली 1। अभी इसके बाद मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा। मुझे 2 से डिवाइड करना है जब तक इधर मुझे क्वोशंट की वैल्यू 0 नहीं मिलती तब तक। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 18 को तो मुझे मिलेगा क्वोशंट 19 और रिमाइंडर मिलेगा मुझे 0। अभी मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, तो जब 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे इधर क्वेश्चन के अंदर मिलेगा 4 और रिमाइंडर 1। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो मिलेगा क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर मिलेगा मुझे क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर 0। और जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्वेश्चन मिलेगा 0 और रिमाइंडर 1। तो बेसिकली इस प्रकार की प्रोसेस रहती है। अभी हम क्या करेंगे, अभी मेरे पास 1010 के फॉर्म में कुछ नंबर्स ऑब्टेन हुए हैं। अभी आपको मालूम है कि जो भी बाइनरी नंबर्स रहते हैं वो बाइनरी नंबर्स की जो डिजिट्स रहते हैं वो 1 या 0 रहते हैं। तो बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन 1 एंड 0 से किया जाता है। तो बेसिकली अभी यह जो हमारे पास नंबर्स आए यही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है कि एक ऑर्डर है। जब हम इन नंबर्स को बॉटम टू टॉप के ऑर्डर में लिखेंगे तो उस डेसिमल नंबर का वो बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। तो 37 का सिंपली बाइनरी फॉर्म मिल रहा है 1 0 0 1 0 1। यह बाइनरी फॉर्म मुझे मिल रहा है। जो बॉटम का 1 है उसे हम एमएसबी कहेंगे। एमएसबी मतलब क्या? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो टॉप का नंबर रहेगा हम उसे एलएसबी कहेंगे। एलएसबी मतलब क्या? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो सिंपली हम लिखेंगे फाइनल में कि हमारा जो बाइनरी नंबर तो सिंपली हम फाइनल में लिखेंगे कि जो हमारा 37 डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा 100101। सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे 2। तो बेसिकली यह 10 डेसिमल नंबर है, यह रिप्रेजेंटेशन करता है और यह 2 रिप्रेजेंट करता है कि यह बाइनरी नंबर है। ओके, तो चलो अभी हम जो फ्रैक्शन नंबर रहते हैं उन फ्रैक्शन नंबर का कैसे बाइनरी कन्वर्जन होता है वो सीखेंगे। 0.625 इसका हमें बाइनरी कन्वर्जन करना है, तो सिंपली हम कैसे लिखेंगे 0.625 जिसका बेस है 10 और इसका कन्वर्जन करना है हमें बाइनरी फॉर्म में, तो इसका बेस हो जाएगा 2। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो वैसे ही हम जो फ्रैक्शन पार्ट रहता है उस फ्रैक्शन पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी थोड़ी अलग अप्रोच है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर का एक कॉलम बनाया था, वैसे इधर हम इंटीजर पार्ट का एक कॉलम बनाएंगे। हम 0.625 का बाइनरी फॉर्म निकालते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक इंटीजर पार्ट करके एक कॉलम बनाएंगे। तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हम इंटीजर को डिवाइड बाय 2 कर रहे थे जब तक हमारे पास क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता, वैसे ही अभी हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 हो नहीं जाता। कि 0.625 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर मिलेगा 1.25। अभी इस 1.25 के अंदर इंटीजर पार्ट की वैल्यू क्या है? इंटीजर पार्ट की वैल्यू है 1।
अभी इस नंबर के अंदर फ्रैक्शन पार्ट क्या है, इस नंबर के अंदर फ्रैक्शन पार्ट है 0.25। तो 0.25 को फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता है 0.5। तो अभी इसके अंदर इंटीजर पार्ट क्या है, तो इंटीजर पार्ट है हमारे पास सिंपली 0 और फ्रैक्शन पार्ट क्या है 0.5। तो 0.5 को फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 मिलेगा। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 मिलेगा। तो अभी इधर इंटीजर पार्ट क्या है 1 और अभी फ्रैक्शन पार्ट क्या है हमारा 0। जैसे आपने देखा कि फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू अभी क्या हो गई 0। तो मैंने आपको बताया कि जब फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना स्टॉप करना है। क्या नंबर मिले इंटीजर पार्ट्स, इंटीजर नंबर्स मिले हमें 101। इंटीजर्स पार्ट को अगर मैं टॉप से बॉटम के ऑर्डर में लिखता हूं मतलब 101, तो वह इस नंबर का बाइनरी फॉर्म हो जाएगा। तो गिवन नंबर का वही बाइनरी फॉर्म रहेगा। ओके, तो सिंपली हमें इंटीजर पार्ट को टॉप से बॉटम के फॉर्म में लिखना है और आप देखेंगे कि हमारे पास जो इंटीजर पार्ट रहेगा वो 1 या 0 के फॉर्म में ही रहेगा। तो अभी हमने इंटीजर एंड फ्रैक्शन को कैसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो सीखा। अभी हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन अगर ऐसा नंबर दिया जाएगा तो उसे कैसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना वो सीखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंटीजर को क्या करते हैं, हम इंटीजर को डिवाइड बाय 2 करते हैं और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो सिंपली 195.25 को यह मुझे डेसिमल नंबर दिया गया है और इसका मुझे बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो अभी 195.25 इसके अंदर 195 इंटीजर पार्ट है और 0.25 सिंपली फ्रैक्शन पार्ट है। तो 195 का सिंपली बाइनरी कन्वर्जन करेंगे और 0.25 का भी बाइनरी कन्वर्जन करेंगे और वो एक साथ लिखेंगे। तो फिर से जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो अप्रोच सीखी थी वही अप्रोच यूज करेंगे कि 195 को हम अभी 2 से डिवाइड करेंगे और इधर हम, तो जब मैं 195 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्वोशंट मिलेगा 97 एंड रिमाइंडर मिलेगा 1। 97 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट मिलेगा 48 और रिमाइंडर 1। 48 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट मिलेगा 24, रिमाइंडर 0। फिर से 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट मिलेगा 12 और रिमाइंडर 0। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट मिलेगा 6, रिमाइंडर 0। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट मिलेगा 3, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा 1, रिमाइंडर 1 और 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट मिलेगा 0, रिमाइंडर 1। अभी इस सेक्शन के अंदर 0 आ चुका है तो अभी हमें 2 से डिवाइड करना स्टॉप करना पड़ेगा और यह मुझे 1 एंड 0 के फॉर्म में जो सीक्वेंस मिली है, अगर इस सीक्वेंस को मैं बॉटम टू टॉप के ऑर्डर में लिखता हूँ गिवन डेसिमल नंबर का वही बाइनरी फॉर्म रहेगा। तो सिंपली 195 का बाइनरी फॉर्म हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 1 1। अभी हम क्या करेंगे 0.25 का डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। तो 0.25 को हम डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो डेसिमल, तो अभी हम इंटीजर पार्ट का तो अभी हमने इंटीजर पार्ट का बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर चुके। तो अभी हम फ्रैक्शन पार्ट को बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन पार्ट है हमारा 0.25, अभी हम इसे बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी अप्रोच क्या है, तो इसका हम इंटीजर पार्ट करके एक सेक्शन बनाएंगे और अभी हम क्या करेंगे 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 0.5। तो हमारा इसका इंटीजर पार्ट क्या हो चुका 0। अभी हमें जो वैल्यू मिले उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है, तो सिंपली 0.5 है। 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। तो इंटीजर पार्ट क्या हो गया 1 हो गया और फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। तो सिंपली फ्रैक्शन पार्ट 0 मिल गया, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना स्टॉप करना है। तो 0.25 का बाइनरी फॉर्म क्या है, इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म के अंदर 0 1 है। ओके, तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे कंबाइन करके आंसर को लिखेंगे कि 195 का बाइनरी फॉर्म क्या मिला हमें, 195 का बाइनरी फॉर्म मिला 1 1 0 0 0 0 1 1। 0.25 का बाइनरी फॉर्म क्या मिला 0 1। तो अभी 195.25 का बाइनरी फॉर्म हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 1 1.01। तो इस प्रकार से हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं।
अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।